भारत के किसान एमएसपी पे इतना निर्भर क्यों हैं? क्यों एमएसपी के लिए किसान लड़ रहे हैं? क्या है ये एमएसपी? क्या किसानों की ये मांग जायज़ है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। किसान आंदोलन 2.2 में किसानों की मांग तो कई है, लेकिन मेन मांग एक ही है, एमएसपी को लीगल गारंटी देना। अगर ये एक मांग सरकार मान लेती है तो बाकी के मुद्दे अपने आप ही हल हो जाते हैं। मान लीजिए कि आप एक किसान हैं, आपके पास थोड़ी सी ज़मीन है और आपको उसमें गेहूँ उगाना है। तो आपको बीज, खाद, पेस्टिसाइड्स, लेबर, बिजली, पानी, इन सब चीज़ों के लिए अपनी सेविंग से पैसा लगाना होगा। और ये भी हो सकता है कि आपको थोड़ा लोन भी लेना पड़े। सबसे पहले जो आपको प्रॉब्लम आएगी वो आएगी प्रोडक्शन प्रोसेस में। क्यों? क्योंकि कभी बारिश आएगी, कभी नहीं आएगी, कभी क्रॉप्स में इन्फेक्शन लग जाएगा, कभी सूखा पड़ जाएगा। चलो मान लीजिए कि आपका लक इतना अच्छा रहा कि आपको ये सब फेस ही नहीं करना पड़ा और आपने 100 किलो गेहूँ उगा दिया। अब आप इसको बेचने के लिए आसपास की मंडी में जाएंगे। अब यहाँ आती है आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। देखो, गेहूं का यूज़ तो पूरे साल होता है, लेकिन क्या वो पूरे साल उगता रहता है? अब आप जिस मंथ में आपने गेहूं को हार्वेस्ट किया होगा, आप उसे तुरंत बेचने के लिए जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास उसको स्टोर करने के लिए जगह नहीं है। और अगर आप माना कुछ महीने अपने पास रख भी देते हो तो हो सकता है कि वो ख़राब हो जाए। जितना आपने अनाज उगाया उसमें से कुछ आपका अनाज ख़राब हो जाए, तो वो तो आपके लिए लॉस वाली बात है। तो आप जैसे ही अपने अनाज को हार्वेस्ट करोगे, आप उसे बेचने के लिए नज़दीकी मंडी में जाओगे। और माना कि आपने चलो कुछ समय उसको अपने पास रख भी लिया, तो आपके पास कर्जे इतने हैं कि उस कर्ज़ों पे ब्याज लग लग के इतना एक्सपेंस हो जाएगा कि वो आपको नुकसान पहुंचा देगा। और यही वीकनेस मिडलमैन, शॉपकीपर, प्राइवेट कंपनीज, इनको पता होती है। ये क्या करते हैं, अपनी गाड़ी उस जगह उस किसान के पास लेके चले जाएंगे जो अपनी अनाज को बहुत सस्ते पे बेचने पर मजबूर हो, और उस किसान को ना चाहते हुए भी अपनी अनाज को सस्ते में बेचना पड़ जाएगा। तो यही स्टोरी सब किसानों की है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में एवरेज किसान 10,000 से भी कम कमाते हैं, और मेहनत तो आपको पता ही है कि वो कितनी करते हैं। इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर एमएसपी का सिस्टम शुरू किया गया था। ये कोई नई चीज़ नहीं है। सरकारी मंडियाँ खुली थी जहाँ सबको एमएसपी का दाम पता चलता था, और सरकार का एक एजेंट एमएसपी पर फसल खरीदता भी था। सरकारी एजेंट से होकर ये फसल एफसीआई यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तक पहुंचती है, जो इस फसल को ढंग से स्टोर करती है। कुल 23 फसलों पर एमएसपी डिसाइड होती है और हर साल इसे रिवाइज भी किया जाता है। तो एमएसपी ऑलरेडी मौजूद है, ये कोई नई चीज़ इधर नहीं आई है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर जब ऑलरेडी भारत में एमएसपी मौजूद है तो किसानों को प्रॉब्लम क्या आ रही है। चलिए हम आपको बताते हैं। प्रॉब्लम आती है कि कभी तो एमएसपी बहुत कम पे तय होती है, कभी तो कोई एमएसपी पे ख़रीदता ही नहीं है, और कई जगह पे तो ये मंडियां ही बंद हो चुकी है। और मंडियां नहीं तो सबसे ज़्यादा खुश कौन? मिडलमैन, प्राइवेट कंपनीज। क्यों? क्योंकि उन्हें फिर ये अनाज सस्ते में मिलता है। इसलिए सरकार की खुद की शांता कुमार कमेटी ने रिपोर्ट में 2015 में कहा था कि सिर्फ 6% ही किसानों को वीट और पैडी में एमएसपी मिलता है। अब किसान बोल रहा है कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए, यानी अगर सरकार एमएसपी पे ना खरीदे तो किसान उन्हें कोर्ट तक ले जा सकता है। एमएसपी का कैलकुलेशन डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिकमेंडेशन पे किया जाए, जिसे C2 + 50% का फॉर्मूला भी कहा जाता है, यानी होलिस्टिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन + 50%। चलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं।
डॉक्टर स्वामीनाथन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग C2 वो सारी चीज़ें होती है जो किसान अपनी सारी इनपुट कॉस्ट लगाता है, यानी बिजली, पानी, पेस्टिसाइड्स, लेबर एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इस फॉर्मूले में जो 50% है वो इसलिए है कि किसानों को कर्ज में ना डूबना पड़े, इसलिए 50% C2 प्लस 50% का ये फॉर्मूला बनाया गया है। मोदी जी ने भी एक टाइम पर किसानों को MSP देने का प्रॉमिस किया था, बट अभी तक इसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। एज अ इंश्योरेंस टू फार्मर्स MSP का कॉन्सेप्ट सही है। प्रॉब्लम ये है, लोगों ने सरकार की एक बात पे भरोसा कर लिया है कि अगर MSP लागू किया जाता है तो सरकार को 10 लाख करोड़ का खर्चा पर ईयर आएगा। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये 10 लाख करोड़ का आंकड़ा आया कहाँ से है। जब हमने इसका पता किया तो पता चला कि अगर सरकार एक साल का पूरा 23 फसलों पर थ्योरेटिकली MSP पे खरीद लेती है तो उसका टोटल एक्सपेंस आएगा 10 लाख करोड़। चलो मान लेते हैं कि सरकार ने ये सारी फसल MSP पे खरीद ली, तो क्या वो बेचेगी नहीं? नुकसान 10 लाख करोड़ का तब होगा कि अगर सरकार ये सारी फसल खरीद के कहीं फेंक दे। अगर मार्केट प्राइस MSP से कम होता है तो हो सकता है सरकार को नुकसान हो। MSP का मतलब ये नहीं है कि सरकार बस बैठ के सारी फसल खरीदे। यहाँ पूरी फसल खरीदने की बात नहीं हो रही है, फसल को सपोर्ट करने की बात है। एक स्ट्रॉन्ग मंडी सिस्टम और MSP के माध्यम से मार्केट प्राइसेस अपने आप ही अप हो जाएंगे, क्योंकि प्राइवेट पार्टी नेगोशिएट नहीं कर पाएगी और किसान का बेवकूफ़ नहीं बनेगा। बस यही रीज़न है कि आज के फार्मर्स नाराज़ हैं और उन्हें अपनी 23 क्रॉप्स पे MSP चाहिए। मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल है और हमारी इकोनॉमी के लिए भी आगे जाके ये बहुत अच्छा है। धन्यवाद।